जय जिनेंद्र। सौराष्ट्र के इतिहास को एक नया राह दिखाती हुई राजपूतानी हेत्वी बा, ये सबसे पहला मौका है कि जब एक राजपूतानी ने जैन धर्म को अपनाया, जैन दीक्षा अंगीकार की और वो अभी बन गई साध्वी, जैन साध्वी, जिनका नाम है जिन सत्कार श्रीजी महाराज। कहा जाता है कि संसार का जो मार्ग है उससे कहीं बढ़िया, कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत संयम के मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। इसी मार्ग पर चलने वाली ये राजपूतानी हेत्वी बा सौराष्ट्र के एक बड़े शहर राजकोट की निवासी है। आचारांक सूत्र में कहा है कि जो समझदार इंसान है, जिनकी आंखें खुल गई है, वो जीवन की क्षण भंगुरता को समझ लेता है। जैसे दर्भ की नोक पर ओस की जमी बिंदु को हवा का एक छोटा सा झोंका भी कभी भी नष्ट कर सकता है, इस तरह इस बात को हेत्वी बा ने बहुत पहले ही जान लिया है। जीवन की क्षण भंगुरता को उन्होंने नाप लिया। अपने पिताजी के संस्कार, अपनी माताजी की प्रेरणा उनको इस राह पर चलने के लिए बहुत प्रेरित कर रही है। नतीजा ये हुआ कि राजपूत समाज में ये पहली लड़की बनी है जिन्होंने जैन धर्म के दीक्षा अंगीकार की है। बहुत आश्चर्य की भी बात है और गौरव की भी बात है। પરિવારનો આ માર્ગમાં પૂરેપૂરો સપોર્ટ છે. મારે કોઈ દી મારા મમ્મી પપ્પાને કેવું નથી પડ્યું કે પપ્પા મને આ માર્ગે જવા દો. મારા પપ્પાએ મને પહેલેથી જ રજા આપી दी. कहा जाता है कि जो जैन धर्म है वो जीवन की हर एक सिचुएशन को बहुत बारीकी से देखता है। ऐसी कोई उदात्त प्रेरणा से प्रेरित होकर हेत्वी बा ने संयम का मार्ग चुना। उनका जो दीक्षा महोत्सव अभी संपन्न हुआ 8 तारीख को भव्यता से मनाया गया। इस दीक्षा महोत्सव में राजपूत समाज और जैन समाज की बहुत बड़ी तादाद में उपलब्धि रही। जैन धर्म के जो नियम हैं उनके मुताबिक हेत्वी बा को दीक्षा प्रदान की गई। हेत्वी जी कहती है मैं जब छोटी थी तब से ही ये जैन धर्म के संस्कार मेरे अंदर मेरे माता पिता ने डाल दिए। वो संस्कार आज संपन्न होकर मुझे मार्ग पर लेकर आए। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। तो मेरी बेटी 6 साल पहले से गुरुकुलवास में गई थी। वहाँ गुरुकुल पास में मतलब गुरुजी के पास रहने के लिए गई थी। तो पहली बार ही जब वो 9th कंप्लीट करके गुरुजी के पास गई तो डायरेक्टली 6 मंथ कंटिन्यू गुरुजी के पास रही। उपाश्रय में छात्र जीवकों के साथ रहकर हमारा जो धार्मिक अभ्यास है जैन धर्म का उसका उसने पढ़ाई किया और गुरुजी की व्याख्यानवाणी प्रवचनवाणी वाचना सुनकर उसके मन में भाव आया कि मैं ये कर सकती हूँ। हमारी भी प्रेरणा थी कि बेटा यही अच्छा सच्चा मार्ग है। संसार में कुछ है नहीं, मतलब संसार पाप से भरा है। संसार से निकलने के लिए एक मनुष्य भवी ऐसा है कि हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, परमात्मा की आराधना कर सकते हैं और ये 84 लाख जीवों में से हम निकल सकते हैं। तो आज हम हेत्वी जी की मुमुक्षुता को वंदन करते हुए उनके भविष्य का संयम मार्ग इससे भी प्रज्वलित हो, वो भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुँचे, ऐसी परमात्मा महावीर के चरणों में भाव वंदना करते हुए सबको जय जिनेंद्र।